हेलो बचा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया। अच्छा, मेरे को एक बात दिमाग में चल रही है कि सर, सोचा था ना कि 10th के बाद, 10th ऑफ मार्च के बाद मैथ का पेपर देके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और होली आ ही रही थी। फिर देखा कि अपने को तो अभी 18 मार्च को एआई का भी पेपर देना है। तो मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए एक मौका है, और इस मौके को आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर एआई का क्या, यो वो तो ऐसे ही कर लेंगे सर। और कुछ ये भी बोलते हैं सर एआई के मार्क्स वार्क्स जुड़ते हैं क्या, इस टाइप से कुछ होता है क्या? तो मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो आपके 18 मार्च को जो एआई का पेपर होने वाला है, आईटी का पेपर होने वाला है, सीएस का पेपर होने वाला है ना, उसको बेस्ट बनाएगा। लेकिन अंत तक आपको रहना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, मैंने क्या बोला कि हर एक प्रॉब्लम अपने साथ एक मौका लेके आती है। मैं आपको बताऊं, आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट हैं, हो सकता है कि, ये बात देखो मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको खुद को पता होगा कि हो सकता है कोई ऐसा पेपर गया जिसमें आपके बड़े कम मार्क्स आए हो, है ना? वो मैथ हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है, वो सोशल साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। अगर आप इस बात को लेके परेशान हो, तो आपके सामने एआई का पेपर एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्म लेके आया है, जो आपके इस कमजोरी को दूर करेगा, जो आपके और आपके अच्छे मार्क्स के बीच गैप जो है, उसको फिल करने का काम आपका एआई का पेपर करने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि टॉप 5 मार्क्स जो होते हैं वो सीबीएसई उठाता है, उसके हिसाब से आपकी मार्किंग करता है, और ओवरऑल जो आपका वेटेज बनता है वो टॉप 5 मार्क्स की बदौलत बनता है। आई होप ये बात सारे बच्चों को पता होगी, पता है ना? ठीक है, तो आज जो एआई का पेपर है वो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मतलब आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देख सकते हो। आओ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इसके सिलेबस तो सारे बच्चों को पता है ना? पता है ना सिलेबस? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, होता क्या है कि सर आप कह रहे हो कि आप हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे। सर एक बात बताओ, अभी तो अपने पास टाइम कम है। अभी आज कितनी तारीख है? आज ऑलमोस्ट 12 तारीख है, 12-13 है, ठीक है? आप जब भी वीडियो देख रहे होगे आपको पता होगा। तो ये जो बेटा 2-4-6 दिन का टाइम आपको मिला है ना बेटा, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज कर लो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज कर लो। मैं आपको बताऊं, आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है ये एआई का पेपर। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन सर ये दूर कैसे होगी? कुछ इसके बारे में भी टिप्स आप बता सकते हो? तो मैं आपको बताऊं, मैं आपके लिए लाया हूं इतनी जबरदस्त नोट्स, इतनी जबरदस्त नोट्स, जिसको पढ़ने के तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस नोट्स की एक बहुत ही जबरदस्त खासियत है, और वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, होता क्या है कि एआई में आपको एमसीक्यू मिलेगा, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, जो कि आपको करना है। तो अब कम टाइम में कितना ज्यादा से ज्यादा मैं उस नोट से निकाल पाऊं, इस टाइप की अगर कोई नोट्स मिल जाती ना सर, तो मजा आ जाता। तो मैं आपको बताऊं, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके स्काई भैया लेके आए हैं। क्या है सलूशन, बताइए तो। देखो, मैं आपको बताता हूं, आपको एक इतनी जबरदस्त नोट्स दिखाऊंगा ना कि जिसकी कोई हद नहीं। ये देखो आप, देखो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप के। तो सर केवल एमसीक्यू तो आता नहीं, सब्जेक्टिव आता है। तो उसका कैसे प्रिपरेशन करेंगे? मान लो आपने बढ़िया बढ़िया वाले एमसीक्यू करवा दिए, लेकिन सब्जेक्टिव का क्या? तो ये जो बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, यहीं से आपके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, इनको करने का तरीका हमने इसको कैसे किया है। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ना? आंसर आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? ये जो आपका ये फिगर दिख रहा है ना, ये, इसको देखने के बाद आपको गेस करना है कि कौन सा आंसर मेरा फिट बैठेगा। अगर जब ये प्रोसेस आप करोगे ना, मतलब आपने पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, और उसके बाद जब इस फिगर को देख के आप गेस करोगे ना, तो आपका ब्रेन जो है वो एमसीक्यू तो ठीक है, आपका ब्रेन जो है ना सब्जेक्टिव आंसर की तरह प्रोसेस करेगा। और जब ये हैबिट वो अपने अंदर बिल्ट करेगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को मेरे को लिखना है।
तो ये बहुत ही जबरदस्त फंडा है बेटा इस टाइप की नोट्स। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, इस नोट्स का नाम ही है, क्या नाम है इस नोट्स का? इस नोट्स का नाम है इंडिया नंबर 1 ब्रेन स्टॉर्मिंग शॉर्ट नोट्स, जिसको पढ़ने के बाद आपका एआई का पेपर जबर 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 जबरदस्त जाने वाला है। पढ़ के देख लो, अच्छा है ना? तो थोड़े से इसके एक दो स्लाइड्स मैं आपको और दिखाता हूं, ठीक है? और ये आपको मिलेगा कहां, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, यहां पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कोपिंग। अब यहां पे जैसे ही प्रॉब्लम स्कोपिंग का इसको डिस्क्राइब करने के लिए आया, तो आपके दिमाग में हो सकता है आंसर फिट बैठ गया हो, या आपको पता हो कि मेरे को तो आंसर पता चल गया, लेकिन उसके बाद देखो नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, और ये इज नॉट अ एक्सप्लेनेशन, दैट इज हिंट। अब हिंट को देखो, अब सोचो कि इस हिंट से कैसे आपका ऑप्शन फिट बैठ रहा है। जब सोचोगे ना, और आपका दिमाग जिस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए प्रोसेस करेगा ना, वो साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए इस नोट्स का नाम ही रखा गया है टॉप ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सर ये बताइए मिलेगी कहां? ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है, आप जाके इसको ले लेना, ठीक है? इस तरीके से आपको हिंट मिलेगा, फिर आपको आंसर करना है, फिर आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, मतलब बड़ा फायदा होने वाला है इससे। इसको इस तरीके से अब की बार हम लोगों ने डिजाइन किया है। अब इसके मिलने की पॉसिबिलिटी कहां है? तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है? उस टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, वेदा 9-10 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर आप जाओ और इस नोट्स को डाउनलोड करो और इसको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि इस नोट्स के थ्रू आपको बहुत बड़ा खतरनाक और जबरदस्त वाला बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है? कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, एक पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करो। ऐसा भी नहीं एक्सेल वैक्सेल सीट में मैंने डाल रखा है, कुछ नहीं, सिंपल जाओ यार, डाउनलोड करो, निकालो, पढ़ना शुरू करो, खत्म बवाल। ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूं। देखो होता क्या है कि इस टाइम पे मे भी कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल और लो भी हो सकता है। ऐसा क्यों? देखो, जिनका पेपर अच्छा गया है, जिनके सारे पेपर अच्छे गए हैं, वो तो मस्त होंगे कि अरे अब कोई दिक्कत नहीं है, एआई में कुछ भी आएगा, बस जाके कर देंगे, बाकी पेपर तो अच्छे गए हैं ना। लेकिन कुछ बच्चों का पेपर एक या दो एक आध पेपर बड़ा गड़बड़ गया होगा, तो उनको क्या, उनकी डिपेंडेंसी है एआई के ऊपर। तो उनके लिए मैं बस छोटी छोटी टिप्स बताना चाहता हूं। बेटा कुछ नहीं करना है आपको ना ये 4-5 टिप्स बस फॉलो कर लो। सबसे पहला टिप्स मैं अपनी तरफ से बोलूंगा, जो कि स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ है, वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस के थ्रू ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको अपने दिमाग में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को पीक पे रखना है, ताकि आपका पेपर अगर थोड़ा सा भी टफ आए ना, तो आपके कॉन्फिडेंस से वो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रूफ हो जाए। मैं रियल बता रहा हूं बेटा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है, अब जो मेरा पहला टिप्स, आप अगर मैं बोलूं, पहला टिप्स क्या है? प्रैक्टिस एमसीक्यू। देखो, आपने हो सकता है अब एआई का पेपर देने जा रहे हो, तो एक बात तो कंफर्म है कि आपने पढ़ा तो होगा पक्का, पूरे साल कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी बुक को आप चाट गए होगे, या फिर बुक के एक कोने कोने को आपने पढ़ लिया होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। और जो पढ़ा है, जो आपके दिमाग में है ना, उसको रिवाइज कर लो। और जो जो आपके एमसीक्यू आपके करने से हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लो बहुत तगड़े से। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस बेटा कर लो। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस बेटा ना फटाफट कर लो। आप लोग जितने भी एमसीक्यू है, करना क्या है, एमसीक्यू खोला, ये पढ़ा और टिक, ये पढ़ा और ये टिक। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है, आंसर तो साइड में रहेगा ना, एक बार जरूर देख लो। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, अगर जिस बंदे को आंसर राइटिंग आता है, जबरदस्त तरीके से आंसर राइटिंग लिखने आता है, उसके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हलवा बन जाएगा, बड़ा सिंपल बन जाएगा, बहुत ही आसान बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग क्या करना, वो जो पीडीएफ मैंने दे रखा है ना, उसको देखो, समझो, और उसके थ्रू आंसर को राइट करने का प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन के आंसर को राइट करो, दूसरे को करो, तीसरे को करो, चौथे को करो, पांच, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। मैं आपको बताऊं, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली ना,
तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़े आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वाली कला आपके अंदर है, ये स्किल आपके अंदर है ना, फिर आपको जबरदस्त करने से कोई नहीं रोक सकता। रियल बता रहा हूं बेटा। उसके बाद हमारा आता है लास्ट में, मैं आपको बताऊं, फॉर प्रैक्टिस यूज मोर एंड मोर डायग्राम। देखो कहते हैं ना कि आप 2 सेंटेंस पढ़ो, उससे बेहतर है आप 2 पिक्चर देख लो। आपने 2 सेंटेंस पढ़ा, उससे बेहतर है उस 2 सेंटेंस से कोरिलेट करने वाला पिक्चर देख लो। वो आपके 1000 शब्दों के बराबर होगा, वो आपके थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स के बराबर होगा। तो एआई में एक बहुत ही जबरदस्त सीन ये क्रिएट होता है कि जब आपको कोई स्टेटमेंट दिखे और आपको लगता है कि मैं इसके डायग्राम को भी देख सकता हूं, तो खटैक से जाके डायग्राम पे मूव कर जाओ। क्योंकि डायग्राम जब आप देखोगे ना, तो डायग्राम को देखने से आपके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि इसका ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। डायग्राम देखते हो ना, पता चलता है ना। और जब आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाएगी ना, तो उसी जो आपने सोचा है, जो कंटेंट आपने सोचा है, उसी को उठा के बस अपने शब्दों में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हो। दैट इज स्किल। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए बात कर रहा हूं कि वो इस स्किल का फायदा उठा के अपने एआई के पेपर को खतरनाक बना सकते हैं। लेकिन ये जो 2-4-6 दिन का आपके पास मौका ऊपर वाले ने दिया है ना, कर लो भाई साहब, सफिशियंट है भाई साहब। 2 से 3 दिन का टाइम सफिशियंट है इस स्किल को जनरेट करने में। मैं नहीं कह रहा हूं एआई को पढ़ने में, इस स्किल को जनरेट करने में। अगर आपने कर लिया तो आपका एआई का पेपर खतरनाक तो जाने वाला है भाई साहब, जाने वाला है। रियल का जबरदस्त। ठीक है, अब लास्ट में एक चीज क्या आती है, दैट इज यूज कॉमन सेंस। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को बेटा पढ़ते हो ना, मैं आपको बताऊं, जब किसी स्टेटमेंट को आप पढ़ते हो, तो उस स्टेटमेंट में से हमें हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, वो यहीं तक जनरेट हो पाती है, या फिर यहां तक जनरेट हो पाती है, और बाकी में हम ज्यादा नहीं सोच पाते। तो अपने को क्या करना है, जहां तक भी आपकी उस स्टेटमेंट के थ्रू थिंकिंग एबिलिटी जनरेट हो पा रही है, उसी को वास्ट कर दो, उसी को बड़ा कर दो, उसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के अपने आंसर पेपर में लिख दो। बड़ा 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 तगड़ा वाला बेनिफिट मिलेगा। मैं रियल बता रहा हूं, दैट इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स लिखे हैं, ठीक है। तो होता क्या था ना कि मैं क्वेश्चन को छोड़ता नहीं था, मैं जरूर लिखता था, और पूरे पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे माइंडसेट को एकदम जबरदस्त बना के लिखता था कि मेरे को ना इससे जबरदस्त मैं कभी लिखूंगा ही नहीं। और जब आप इस एबिलिटी के साथ लिखना शुरू करते हो ना, क्वेश्चन को करना शुरू करते हो ना, तो अगर आपको नहीं भी आता ना, तब भी ये चांस बनता है कि वो आपका क्वेश्चन 99% सही होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस पीक पे होना चाहिए, और आपको करते रहना है पूरे एकदम जबरदस्त तरीके से। अगर आप कर पाते हो, तो मैं आपको बताऊं, आपका एआई का पेपर बहुत खतरनाक जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी को बोलते हैं दैट इज कॉमन सेंस। ये आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती, ठीक है। इसको बस आप एक चीज से सीख सकते हो, अपनी लाइफ से कोरिलेट कर करके सीख सकते हो। आप अभी, कोई बच्चा 18 साल का होगा, कोई 17 साल का होगा, कोई 16 साल का होगा, अभी तक जो कुछ भी आपने सीखा है, उन्हीं सीखे हुई चीजों में से आपको कॉमन सेंस अपना डेवलप करना होता है। अगर आप कर ले जाते हो ना, तो मैं बताऊं, इट्स नॉट अ एजुकेशनल स्किल, ये लाइफ स्किल बोली जाती है, जो सबके पास नहीं होती। अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये मेरी कुछ टिप्स थी बेटा, इसको आपको फॉलो करना है। बाकी आप उस नोट्स को ले सकते हो। मैंने क्या बोला, वेदा 9-10 यहां पे जाओ, उसको निकालो, उस पर पढ़ना शुरू करो। और क्लास 9-10 के लिए हमने एक बहुत ही जबरदस्त बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। तो आपके नोन में अगर कोई बच्चा 9th में है या 10th में है, तो वो हमारे चैनल के थ्रू बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक प्रिपरेशन कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आप प्रमोट कर सकते हो जो भी आपके नोन में लोग हैं। तो इसी के साथ देखो, अब इस पूरे पीडीएफ को बनाने में जो कि मैं आपको दे रहा हूं, काफी मेहनत लगी थी। तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को थोड़ा शेयर कर देना लोगों के साथ, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप मन करे तो कर देना, ठीक है। क्योंकि
थोड़ा सा होता है ना। और बाकी जो भी नए बच्चे हैं क्लास 9th वाले, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए इतना जबरदस्त तोहफा हम शुरू करने वाले हैं ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो सारे बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करके बैठे, क्योंकि धमाका अब होने वाला है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और यूनिवर्स के सबसे खुश इंसान बनो। ठीक है, ओके, बाय बेटा।